Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to cover the class 12 fourth unit D and A block elements. Though this video is very much important for your exam and this unit is also very much important for your exam. So we are going to cover this unit into parts and this is the first lecture related to this topic. Okay. So आज के सेशन में हम जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. सो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स जनरल इंट्रोडक्शन में आता है कि द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्युपाइंग ग्रुप्स 3 to 12 इन द पीरियोडिक टेबल. जैसे आप देख पा रहे हो कि इस पीरियोडिक टेबल में ये होता है ग्रुपिंग नंबर, ग्रुप ये ग्रुप होता है एंड ये होता है पीरियडिक, राइट. सो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 इन बिटवीन जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ग्रुप डी एलिमेंट्स. ठीक है. यहाँ पर दो डिफरेंशिएशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको हम बोलते हैं जिसमें डी ऑर्बिटल जो है ना ये पार्शियली फिल्ड हो इन देयर ग्राउंड स्टेट और एनी आयोनिक स्टेट. ठीक है. तो इस केस में क्या होता है कि जो ग्रुप 12 एलिमेंट्स है लाइक जिंक, कैडमियम एंड Ag, ठीक है. सो इसमें ये जो एलिमेंट्स है ना इसका जो डी ऑर्बिटल है कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है. ठीक है. इन ग्राउंड स्टेट एंड अनदर ऑक्सीडेटिव स्टेट्स इसमें ये कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है. सो इसको हम बोल सकते हैं डी एलिमेंट्स. ठीक है. बट जिंक, कैडमियम एंड Ag ये ट्रांजिशन सीरीज में नहीं आता है. ठीक है. सो दिस मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल्स आइदर इन देयर न्यूट्रल एटम्स और आयंस, राइट. सो अगर ये न्यूट्रल यानी कि ग्राउंड स्टेट पर अगर डी ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड हो या फिर इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं either it's ground state or ionic state. Okay. So देखिए the A block elements consist of lanthanoids and actinoids and occupy a separate section. So जैसे आप देख सकते हो कि इस सेक्शन में जैसे लाइट ये कलर एंड ये कलर से हम डिफाइन कर रहे हैं कि लैंथेनम सीरीज एंड एक्टिनम सीरीज. ओके. इस लैंथेनम एंड एक्टिनम्स को हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ये टोटल ग्रुप है ना ये टोटल ग्रुप कंप्लीटली डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. ठीक है. डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. बट यहाँ पर जो बेरिलियम के बाद एंड हाफनियम के पहले जो ये सीरीज आता है ना यानी कि लैंथेनॉइड, सो इसमें जो ऑर्बिटल्स है ना ए ब्लॉक यानी कि 4f एंड 5, ये देखिए ये जो 4f ऑर्बिटल्स है ना ये टोटली 14 ऑर्बिटल्स को लेकर प्रेजेंट होता है. सो इसमें ये फिल होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो ये लैंथेनम सीरीज में लैंथेनम, सीरियम, इस तरीके से लुटेशियम तक ये होता है. लैंथेनम से लुटेशियम तक एक सीरीज होता है जिसमें ये जो एफ ऑर्बिटल्स है ना ये कंप्लीटली फिल्ड होता जाता है. ठीक है. एंड देन ये एफ ऑर्बिटल्स जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद फिर से हाफनियम से ये जो डी एलिमेंट है यानी कि 5d, ठीक है, 5d एंड ये 4d है, ये 4d एंड ये 5d. ठीक है. सो ये सीरीज फिल होना स्टार्ट कर जाता है. ठीक है. सो इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. ओके. These transition metals are known for their multiple oxidation states, colored ions and the catalytic properties. Okay. So electronic configuration में आप देखो कि the electronic configuration of the transition elements is generally of the form n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2. इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रांजिशन सीरीज है ना, ठीक है, 3 से 12 के बीच जो सीरीज है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फील होता है ना वो n-1 d 1 to 10 and ns
1 to 2। क्यों? क्योंकि देखिए ये बेसिकली 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये तो 4 पीरियड में आता है, बट ये जो सीरीज है ना ये 3D सीरीज है। सो बेसिकली यहाँ पर n माइनस वन माइनस फोर माइनस वन विच इज इक्वल टू 3D। सो इसीलिए जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना इसे हम 3D सीरीज, एंड जो 5 ये जो है ना 5 पीरियडिक सीरीज में होने के बावजूद ये जो सीरीज होता है ना ट्रांजिशन की ये होता है 4D सीरीज, देन ये होता है 5D सीरीज, ठीक है, इस तरीके से चलता है। इसीलिए इसको बोला गया n माइनस वन डी 1 to 10। मतलब ये जो स्कैंडिनियम है ना इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डी ग्रुप में डी ऑर्बिटल में होता है, ये इसमें 2, वैनेडियम 3, क्रोमियम 4, मैंगनीज, इस तरीके से ये जो फिलिंग होता है ना ये होता जाता है, ठीक है। एंड ये जो ns है, ns मतलब n रिप्रेजेंट टू द पीरियडिक नंबर, सो ये 4s ऑर्बिटल है, ठीक है। 4s ऑर्बिटल में 1 एंड 2 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो सकता है। कैसे? देखिए स्कैंडिनियम की अगर हम ये जो है ना ये 2 एंड 1, यानी कि 1 मतलब यहाँ पर d ऑर्बिटल में ये जो d ऑर्बिटल है ना d ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, एंड 4s यानी कि इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देन टेलुनियम जो है, टाइटेनियम में जो है ना टाइटेनियम में 2 होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड d ऑर्बिटल में 2 है, ठीक है। इस तरीके से ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है। बट इन केस ऑफ क्रोमियम में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर क्रोमियम में ये जो सीरीज है ना इसमें d ऑर्बिटल में 5, तो स्कैंडिनियम में 1, टाइटेनियम में 2, वैनेडियम में 3, जब ये क्रोमियम तक पहुंच जाता है ये देखिए ये 4 है, ठीक है। सो हमें पता है कि जो फुल फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है देन द हाफ फील्ड, एंड हाफ फील्ड जो पार्शियली फील्ड है ना इससे ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। सो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को एडेप्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 4s जो आउटर मोस्ट सबसेल है ना इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। सो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो सीरीज है ना सो इसमें ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेता है जो जो ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। सो इस वजह से यहाँ पर क्रोमियम में 1 4s1 एंड 3d5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ns1 to 2, ओके। सिमिलरली अगर आप इस कॉपर के कंडीशन में पहुंच जाओ ना सो ये 3d9 होता है एंड 4s2 होता है। बट देखिए ये फुल फिल्ड हो सकता है d ऑर्बिटल, सो क्या करेगा यहाँ पर 4s ऑर्बिटल के आउटर मोस्ट जो सबसेल s ऑर्बिटल है इससे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये 3d में आ जाएगा एंड 3d10 कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा एंड 4s1, ओके। सो इस तरीके से ये जो सीरीज होता है ना ये डेवलप होता है। बट इन केस ऑफ जिंक 3d10 होता है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीशन ऑफ दिस 3D सीरीज, ठीक है। एंड यहाँ पर वही चीज डिस्क्राइब किया गया है कि फॉर द स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन कॉन्फ़िगरेशन लाइक 3d5 एंड 4s1 for chromium and the 3d10 4s1 for the copper, okay. However there are exceptions such as chromium and copper where electrons are shifted, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ओके। तो इसका जो ऑकरेंस है, ऑकरेंस ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन वेरियस सोर्स मतलब जो खनिज होता है ना उसमें हमें ये मिलता है। Like some examples include iron found as a hematite, copper in malachite, and ये जो होता है ना ये इसका हेमाटाइट, इससे हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। एंड इंडस्ट्रियल मेथड्स भी है एंड लैब एक्सपेरिमेंटल कुछ मेथड्स भी है जिस तरीके से हम इसके ओर से इस ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो गोल्ड है ना, गोल्ड इज इन इट्स नेटिव फॉर्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स ये होता है बेसिकली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स प्रेजेंट होता है इसमें, हाई डेंसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम कलर्ड आयंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सो इसमें जो कलर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना
and high melting point, boiling points, high density, tensile strength. Density depends करता है किसके ऊपर? Basically mass डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका जो एरिया है ना, मतलब आयोनिक रेडियस जो है इसके चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये 3D सीरीज में है, 4D सीरीज में है एंड 5D सीरीज में है। हमें पता है कि जो d ऑर्बिटल्स होता है या f ऑर्बिटल्स होता है ना, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब सील्डिंग इफेक्ट जो होता है ना, ये बहुत लो होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, ये एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, यानी कि 3D 4D एंड 5D किसी में भी हो, ठीक है। सो इसके आउटर मोस्ट में क्या होता है कि s ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इनर जो d सीरीज है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो तो जैसे होता है ना, सिमिलरली न्यूक्लियस में भी तो जो प्रोटॉन्स है ना, इसके भी मात्रा तो इंक्रीज होता है। सो जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाता है, बट ये जो इनर में जो d एंड f ऑर्बिटल्स है ना, ये उतना ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट नहीं शो करता है। इस वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, ये ज्यादा लार्ज हो जाता है। इस वजह से क्या है कि कंट्रैक्शन हो जाती है जो आयोनिक रेडियाई का। सो इस वजह से इसका जो टोटल वॉल्यूम है ना, वो नेट नेट जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर जाता है। इस वजह से ये वॉल्यूम अगर डिक्रीज कर जाता है, तो मास मास तो पर्टिकुलरली एक सीरीज में अपने हिसाब से इंक्रीज हो जाता है, बट ये जो टोटल ओवरऑल जो डेंसिटी है ना, ये जो अमाउंट आता है, ये जो अमाउंट आता है ना, ये हाई होता है। इस वजह से, क्योंकि जो वॉल्यूम है ना, ये अगर काफी हद तक डिक्रीज हो जाता है, सो ये जो ओवरऑल जो वैल्यू होता है ना, ये इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो हाई डेंसिटी होता है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू द अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जो डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होता है ना, ये डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेसी को शो करते हुए, ठीक है, ये T2G एंड EG ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सो इसमें T2G एंड EG ऑर्बिटल में ये डिवाइड होने के बाद ये जो पैरामैग्नेटिक नेचर यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हम इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। वैसे नॉर्मली आपको दिखने लगेगा कि ये जो 5D सीरीज डी ऑर्बिटल्स में 5, तो इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हो तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 7 8 9, 7 8 9। तो इसमें एक जो है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। हम मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीडेशन मल्टीपल क्यों है, क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन्स पहले रिमूव हो जाता है। देन 3D में 4D में 5D में, मतलब डी ऑर्बिटल्स में से ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अपना जो ऑक्सीजन स्टेट है इसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फॉर्म कलर्ड आयंस एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये जो कलरेशन है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है डिफरेंट कलर्ड आयंस एंड कम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। कलर्ड क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर आयंस हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स अलाउइंग इलेक्ट्रॉन्स टू ऑब्जर्व स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। डी ट्रांजिशंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है, या फिर लिगैंड्स की इन्फ्लुएंस भी होता है, ठीक है। So formation of complexes, transitional metals readily form complex compounds by coordinating with ligands. Ligands से coordinate bond करते हुए ही ये formation करता है complex transition metals from a vast number of stable coordination complexes or complex compounds due to their specific electronic structure and the properties, right? So the central metal ions in these complexes act as a loose acids, accepting electron pairs from the surrounding ligands which function as a loose bases, ठीक है। सो जो मेटल सेंट्रल मेटल एटम यानी कि आयन है, वो ये जो डी सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक जो भी है ना, सो ये सेंट्रल मेटल आयन होता है, ठीक है। एंड इसके सराउंडिंग्स जो लिगैंड्स प्रेजेंट होता है, ये लिगैंड से अपना जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप करता है एंड इसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एंड ये जो सेंट्रल मेटल आयन है, ये ल्यूज एसिड की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द सराउंडिंग लिगैंड्स, ओके। सो क्लोराइड्स, अमोनिया इज द एग्जाम्पल्स, लाइक देख सकते हो आप कि AfCO6, ठीक है। सो यहाँ पर Fe है एंड CO6,
से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये, एंड AfCO6, सो ये जो CO का जो लिगैंड्स है ना, ये लिगैंड से ये अपना जो लोन पेयर्स है इसको, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, इसको अपने तरफ ये जो सेंट्रल मेटल आयन Fe है ना, इसको ये डोनेट कर रहा है, ठीक है। सो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशनल मेटल्स लाइक आयरन इन द हेबर प्रोसेस, इन निकेल, इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस serve as catalyst. Their ability to change oxygen states allows them to facilitate reactions. ठीक है, कोई भी reactions जैसे हो रही है तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ना उसको चेंज करती है, फैसिलिटेट रिएक्शंस को और फैसिलिटेट करता है। ओके, एक्चुअली इस कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में कैसे ही वर्क करता है कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है इन डी ऑर्बिटल्स या फिर ट्रांजिशन सीरीज में, allowing them to easily gain or lose electrons, right, and their ability to form the complexes with the reactants via backend d orbitals, क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है ये, क्रिएटिंग न्यू रिएक्शंस पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी जो बैरियर है उसको लो कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। फॉर एन एग्जांपल, हैबर प्रोसेस में जैसे निकेल इन हाइड्रोजनेसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, सिमिलरली ये किसी दूसरे रिएक्शंस में इस तरीके से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज को भी शो करता है, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पर हम कवर करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12। क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विद योर एजुकेटर। लेक्चर्स विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें। मिलते हैं डेमो क्लास में।